नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में पिछली क्लास के अंदर अपन ने शासक देखे थे, जो मेवाड़ के प्रमुख शासक हैं उनके बारे में देखा था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो कार्यभार सौंपे, उसके बाद में हमीर सिसोदिया साहब आए। हमीर सिसोदिया ने क्या कर दी थी, सिसोदिया राजवंश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद में राणा या महाराणा वंशीय शाखा स्टार्ट हो गई थी और शासकों की लिस्ट अपन ने देख ली थी। तो अपने एक एक करके अब शासक पढ़ते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, पहले शासक की बात करते हैं तो शासक का नाम है महाराणा लक्ष्य सिंह। महाराणा लक्ष्य सिंह, ध्यान समझना, महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा। महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा के कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों, 1382 से लेके 1421 तक यह राजा रहेगा। महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल की बात करते हैं, 1382 से लेके 1421 तक यह क्या रहता है, आपके शासक रहता है। महाराणा लक्ष्य सिंह जो लाखा था, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था, लकी आदमी था। इसके कार्यक्रम जो इसके काल में होंगे वो अपने आप ही होंगे, उनको अपने एक एक करके देखते हैं। महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा के काल में, महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा के काल में एक बनजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। एक बनजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। ध्यान से समझना दोस्तों, एक बनजारा क्या करवा रहा है, पिछोला झील का निर्माण करवा रहा है। बात करते हैं, देखो दोस्तों, पिछली राजस्थान पुलिस के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, जब ऑनलाइन एग्जाम लगी थी वहां पे पूछा गया था एक क्वेश्चन, और उससे पहले भी बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसके काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। ध्यान समझना दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा शासक है या ऐसा कौन सा राजा है जिसके काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। आज तक के रिकॉर्ड के अंदर कभी भी ये नहीं पूछा गया कि पिछोला झील का निर्माण करवाया किसने था। ध्यान से समझना दोस्तों, आज तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको मैं, पिछोला झील का निर्माण जिस बंजारे ने करवाया था उसका नाम था पिच्छू या छित्रमल बंजारा। उस बंजारे का नाम क्या है दोस्तों, पिच्छू या छित्रमल बंजारा है। उसने इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था। लेकिन आज तक जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, किस शासक के काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील आपके कहां पे है, उदयपुर में है। ठीक है, पिछोला झील कहां पे होगी, आपके उदयपुर में होगी। तो पिछोला झील का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था आपके एक बंजारा था, पिच्छू या छित्रमल बंजारा। लेकिन किस शासक के काल में हुआ, लक्ष्य सिंह लाखा के काल में, कि कोई बंजारा आया और किसका निर्माण करा के चला गया दोस्तों, पिछोला झील का। दूसरा क्वेश्चन जो इसी राजस्थान पुलिस के अंदर ऑनलाइन एग्जाम के अंदर पूछा गया था, एग्जाम रद्द हो गई थी लेकिन उसमें पूछा गया था, उससे पहले भी कई बार राजस्थान पुलिस अन्य एग्जामों में वो पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना दोस्तों, इसी पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा स्थित है। इसी पिछोला झील के पास दोस्तों नटनी का चबूतरा स्थित, यह भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ चुका है। नटनी का चबूतरा कहां स्थित है, नटनी का चबूतरा कहां स्थित है दोस्तों, आपके पिछोला झील के पास में ही नटनी का क्या है दोस्तों, चबूतरा स्थित है। तो देखो, पहला लकी काम हो गया, एक बंजारा आया और बंजारा आके किसका निर्माण करा के चला गया दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण करवा के चला गया। तो इसको कुछ नहीं करना पड़ा, इसके काल का, शासन काल का नाम आ गया। और एग्जाम में भी जब पूछता है तो यही पूछता है कि पिछोला झील का निर्माण किस राजा या किस शासक के काल में हुआ। दूसरा लकी काम देखते हैं दोस्तों, ध्यान समझना, इसी लक्ष्य सिंह या लाखा के काल में, इसी लक्ष्य सिंह या लाखा के काल में जावर में, ध्यान समझना दोस्तों, जावर में चांदी की खान का पता चला। चांदी की खान का पता चला। ध्यान समझना दोस्तों, इसी राणा लक्ष्य सिंह या लाखा के काल की बात करते हैं। एक खान का पता चला है जावर में, जावर आपके उदयपुर में है, अभी देखेंगे इसको। यहां पे एक चांदी खान का पता चला, भाई कोई खुदाई करवाएगी इस टाइम पे, और खुदाई के अंदर क्या मिल गई दोस्तों, चांदी की खान मिल गई। ध्यान समझना, महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा काल में कहां पे, जावर में किसका पता चला है, चांदी की खान का पता चला है दोस्तों। ध्यान समझना दोस्तों, एक के आपके ऐस का आता है शीशा जस्ता। देखो दोस्तों, शीशा जस्ता और चांदी आपस में जब मिलते हैं तो इससे जो निर्माण होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, गलेना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गलेना कहते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं आपको शीशा जस्ता के बारे में बता देता हूं। शीशा जस्ता से जब बात करते हैं अपन राजस्थान के खनिज, शीशा जस्ता से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और बहुत बार एग्जाम में शीशा जस्ता से पूछा भी गया है क्वेश्चन कि शीशा जस्ता कहाँ पे पाया जाता है। तो इसको एक बार अपन देख लेते हैं दोस्तों। शीशा जस्ते की एक ट्रिक है दोस्तों, ध्यान समझना, इसकी एक ट्रिक है, शीशे के सामने
शीशे के सामने ऊभी सवाई राज। शीशे के सामने ऊभी सवाई राज। ध्यान से समझना दोस्तों, शीशा जस्ता जो पाया जाता है आपके पहला उदयपुर। शीशा जस्ता जो पाया जाएगा पहली जगह कहाँ पे है? उदयपुर। दूसरी जगह है आपके भीलवाड़ा। दूसरी जगह कौन सी है दोस्तों? भीलवाड़ा। तीसरी जगह की बात करते हैं दोस्तों, शीशा जस्ता कहाँ पे पाया जाता है? सवाई माधोपुर। तीसरी जगह कौन सी है दोस्तों? सवाई माधोपुर में क्या पाया जाता है? शीशा जस्ता पाया जाता है। और चौथी जगह देखते हैं तो चौथा जिला है आपके राजसमंद। यहाँ पे भी शीशा जस्ता पाया जाता है। ध्यान समझना, एक ट्रिक है शीशे जस्ते की। शीशे के सामने ऊभी सवाई राज, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, सवाई माधोपुर में और राजसमंद में क्या पाया जाता है? शीशा जस्ता पाया जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझना, आजकल क्या है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। आजकल डिस्ट्रिक्ट पूछता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या पाया जाता है, शीशा जस्ता पाया जाता है या कोई खनिज पाया जाता है। जगह देता है वो, और जगह देके फिर पूछता है कि ये खनिज कहाँ पे पाया जाता है। तो ध्यान समझना दोस्तों, बात करते हैं उदयपुर की। तो उदयपुर में जावर देबारी। उदयपुर में दो जगह है, जावर और देबारी। यहाँ पे क्या पाया जाता है? शीशा जस्ता पाया जाता है। भीलवाड़ा की बात करते हैं तो भीलवाड़ा में है रामपुरा आंगूचा। रामपुरा और आंगूचा, यहाँ पे क्या पाया जाता है दोस्तों? शीशा जस्ता पाया जाता है। सवाई माधोपुर की बात करते हैं तो एक जगह पड़ती है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा जो है यहाँ पे शीशा जस्ता पाया जाता है। और अपन राजसमंद की बात करते हैं तो राजसमंद में है राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा, यहाँ पे आपके शीशा जस्ता पाया जाता है। तो शीशा जस्ता राजस्थान में कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जावर देबारी उदयपुर, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर और आपके बच गया क्या? राजपुरा दरीबा आपके राजसमंद। यहाँ पे आपके शीशा जस्ता पाया जाता है। तो अपन लक्ष्य सिंह या लाखा पढ़ रहे थे, एक बार वापस देखना। राणा लक्ष्य सिंह या लाखा कार्यकाल 1382 से लेकर 1421 तक रहेगा दोस्तों। इसके काल में एक बंजारे ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? पिछोला झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। पिछोला झील के पास में ही नटनी का चबूतरा स्थित है। जो बंजारा था उसका नाम था पिछू या चित्रमल बंजारा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, इसके काल में जावर में एक खान का पता चला और उस खान का नाम है चांदी की खान। और चांदी की खान जब पता चली तो यह भी एक लक्की काम हुआ, किसके लिए? लक्ष्य सिंह के लिए। चांदी की खान की बात करते हैं तो चांदी और शीशा जस्ता मिलकर क्या बनता है दोस्तों? गलेना बनता है। और शीशा जस्ता की एक ट्रिक है कि शीशा जस्ता पाया कहाँ पे जाता है? तो ट्रिक है शीशे के सामने ऊभी सवाई राज। बात करते हैं उदयपुर, बी से भीलवाड़ा, सवाई से सवाई माधोपुर और राज से राजसमंद। जगह कौन कौन सी है? तो जावर देबारी उदयपुर, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर और आपके बात करते हैं राजपुरा दरीबा राजसमंद। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में आपके पता भी होगा एक मंदिर है, चौथ माता का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कंजर जाति की कुलदेवी है। और आपको पता होगा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए चौथ का व्रत रखती है, वो यही चौथ माता है दोस्तों। आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं राणा लक्ष्य सिंह की। ध्यान समझना, राणा लक्ष्य सिंह की बात करते हैं तो एक जगह पड़ती है मारवाड़। ध्यान समझना दोस्तों, एक जगह पड़ती है मारवाड़। और बात करते हैं मारवाड़ की, तो मारवाड़ का एक व्यक्ति था रणमल राठौड़। मारवाड़ का एक व्यक्ति था दोस्तों, उसका नाम है रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ की एक बहन थी। रणमल राठौड़ की एक बहन थी, बहन का नाम था दोस्तों हंसाबाई। बहन का नाम क्या था दोस्तों? हंसाबाई। ध्यान समझना, देखो ये रणमल राठौड़ जो है, बात करते हैं मारवाड़ की, ध्यान समझने की कोशिश करना। मारवाड़ किसे कहते हैं? जोधपुर व उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? मारवाड़ कहलाता है। और मारवाड़ में एक राजवंश हुआ है, उस राजवंश का नाम है राठौड़ राजवंश। कौन सा राजवंश हुआ दोस्तों? राठौड़ राजवंश। ध्यान समझना, एक शासक हुआ था यहाँ पे, एक शासक हुआ था, उस शासक का नाम था रावचूड़ा। उसका नाम क्या था? रावचूड़ा। उस रावचूड़ा के पुत्र है रणमल राठौड़। रावचूड़ा के पुत्र कौन है? रणमल राठौड़ है। और उसकी बहन कौन है दोस्तों? हंसाबाई। अब ध्यान समझना दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा का एक पुत्र था दोस्तों। इस पुत्र की बात करते हैं, इस पुत्र का नाम था कुंवर चूड़ा। इस पुत्र का नाम था कुंवर चूड़ा। ध्यान समझना, कुंवर चूड़ा इसके पुत्र का नाम है। ध्यान समझना, रणमल राठौड़ के पिता का नाम है रावचूड़ा। इसके मैं बता दूं आपको, पिता रावचूड़ा। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। देखो, इसके पिता का नाम है रावचूड़ा और इधर लक्ष्य सिंह लाखा के पुत्र का नाम है कुंवर चूड़ा। ध्यान समझना, बात करते हैं। कुंवर चूड़ा बोल दूं चाहे राणा चूड़ा बोल दूं, देखो वैसे तो
कुंवर ही लगता है, जब तक शासक नहीं बनता है तब तक नाम के आगे राणा या महाराणा नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारी किताबों में, गाइडों के अंदर इसको राणा चूड़ा भी लिखा हुआ है। तो राणा चूड़ा बोलूँ, महाराणा चूड़ा बोलूँ या कुंवर चूड़ा बोलूँ, एक ही बात है। और अगर राव चूड़ा बोलता हूँ तो कौन होगा? मारवाड़ का होगा। क्यों होगा? वो अभी काम की बात है, आगे समझ में भी आएगी और उसको समझना भी है। ध्यान से। हुआ क्या दोस्तों, इस समय रणमल राठौड़ ने अपनी बहन का नारियल, नारियल का मतलब होता है विवाह प्रस्ताव, अपनी बहन का नारियल देके पंडित जी को भेजा। किसके लिए? अपनी बहन का नारियल भेजा किसके लिए था दोस्तों? आपके कुंवर चूड़ा के लिए। ध्यान से समझना दोस्तों, मारवाड़ के रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का नारियल, नारियल मतलब इसके विवाह का प्रस्ताव भेजा था पंडित जी के द्वारा। किसके लिए? कुंवर चूड़ा के लिए। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा उल्टा हो गया साहब। उल्टा क्या हुआ? इसने ये नारियल दे दिया किसको? आपके लक्ष्य सिंह या लाखा को। देखो ये वृद्ध व्यक्ति 80-82 साल का बुढ़ा, और इसके पास क्या गया दोस्तों? विवाह प्रस्ताव गया। भाई जा रहा है विवाह प्रस्ताव, जाना किसके लिए चाहिए था? कुंवर चूड़ा के लिए। लेकिन कुंवर चूड़ा कहाँ पे गया हुआ था दोस्तों? ननियाल गया हुआ था। अब कुंवर चूड़ा जब ननियाल गया हुआ है तो इस पंडित जी ने किसको दे दिया दोस्तों? महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा के पास क्या कर दिया? ये नारियल पहुंचा दिया। तो जब इसके पास ये नारियल लेके गया तो लाखा बोलता है, भाई इस बुढ़ापे में, इस उम्र में मेरे से कौन विवाह करना चाहती है? इस बुढ़ापे में, इस वृद्धावस्था के अंदर मेरे से कौन विवाह करना चाहती है? तो पंडित जी ने कहा, भाई रणमल राठौड़ की बहन है और मारवाड़ की राजकुमारी है, कौन? हंसाबाई, वो आपसे क्या करना चाहती है? विवाह करना चाहती है। तो रणमल राठौड़ के द्वारा जब ये प्रस्ताव भेजा गया था कुंवर चूड़ा के लिए, तो लक्ष्य सिंह या लाखा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यार इस वृद्धावस्था के अंदर क्या प्रस्ताव आया है? तो लाखा बोलता है, बोले सच तो बोल रहा है तू, भाई विवाह प्रस्ताव आया है। तो पंडित जी बोलते बोले बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आपके लिए विवाह प्रस्ताव। तो लाखा बोलता है, देख उम्र तो नहीं है, उम्र तो नहीं है विवाह करने की, लेकिन फिर भी प्रस्ताव आया है तो विवाह कर ही लेते हैं, अपना क्या जा रहा है साहब। और इसने क्या कर दिया? बोले ठीक है, मैं क्या कर लूंगा? हंसाबाई से क्या कर लूंगा? विवाह कर लूंगा। अब दोस्तों देखो क्या हुआ, इसने साहब घोषणा करवा दी, विवाह के कार्ड छपवा दिए, इनविटेशन कार्ड बनवा दिए, विवाह के कार्ड छपवा दिए साहब। और मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं कार्ड। और ऐसा एक कार्ड लॉन्च होकर किसके पास पहुंचा? रणमल राठौड़ के पास पहुंचा। और रणमल राठौड़ तो देख के ही बहुत चक्कर आ गया साहब, हालत खराब रणमल राठौड़ की। क्यों? क्योंकि इसने तो विवाह प्रस्ताव किसके लिए भेजा था? कुंवर चूड़ा के लिए भेजा था। लेकिन यहाँ तो विवाह किसका हो रहा है दोस्तों? महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा का। अब देखो बात करते हैं रणमल राठौड़ की। रणमल राठौड़ भगा भगा किसके पास गया? लाखा के पास गया। और लाखा को बोलता है कि हे महाराज, जो मेरी बहन का विवाह प्रस्ताव है वो किसके लिए था? आपके पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए था। मेरी बहन जो हंसाबाई है उसका विवाह प्रस्ताव किसके लिए था? आपके पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए था। लेकिन पंडित जी की गलती होगी, आपको दे दिया विवाह प्रस्ताव। तो आप क्या कीजिए, आपका विवाह नहीं हो रहा है, किसका विवाह हो रहा है? कुंवर चूड़ा के लिए था प्रस्ताव, तो कुंवर चूड़ा का विवाह हो रहा है। तो लाखा साहब बोलता है, महाराणा लाखा बोलता है कि देख रणमल, बात ऐसी है, मार्केट में तेरे से ज्यादा इज्जत है मेरी। मार्केट में क्या है? तेरे से ज्यादा इज्जत है। अब कार्ड छप गए, देख अब तो शादी मैं ही करने वाला हूं इससे। अब तो शादी किसकी होगी? मेरी होगी हंसाबाई से। अब तू देख ले तेरे हिसाब से, जो तेरे को करना है कर ले। अब तो विवाह होगा किससे? हंसाबाई से। किसका? मेरा। कौन कहता है? लक्ष्य सिंह या लाखा। अब साहब रणमल राठौड़ भगा भगा वापिस आया और हंसाबाई के पास जाता है और हंसाबाई को बोलता है कि देख थोड़ा सा तकलीफ हो गई, थोड़ी सी समस्या हो गई। और समस्या क्या हो गई कि तेरा विवाह प्रस्ताव भेजा था कुंवर चूड़ा के लिए, दे दिया किसको? लाखा को। और लाखा अड़ गया कि भाई शादी करेगा तो किससे करेगा? तेरे से करेगा। तो हंसाबाई बोलती है अपने भाई से, रणमल राठौड़ से, कि कोई बात नहीं है, मैं लाखा से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं लाखा से क्या करने के लिए तैयार हूं? शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप जाके वो शर्त किसको बता दो? लाखा को बता दो। अब हंसाबाई ने शर्त बताई किसको? रणमल राठौड़ को। और रणमल राठौड़ पहुंचा किसके पास? लाखा के पास। और लाखा को जाके कहता है कि हे महाराज, मेरी बहन हंसाबाई आपसे विवाह करने के लिए तैयार है, बिल्कुल वो आपसे शादी कर लेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। तो बुढ़ापे में था साहब, तो बोले थोड़ा उत्सुक हुआ, बता क्या शर्त है? अब साहब शर्त रखता है रणमल राठौड़, बताता है इसको कि मेरी बहन ने कहा है मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन जो मुझसे पुत्र होगा ना वो ये अगला मेवाड़ का शासक होगा साहब। भाई जो राणा लाखा है और हंसाबाई है, इनका अगर विवाह होता है तो हंसाबाई कहती है जो मुझसे पुत्र होगा वही क्या बनेगा? शासक बनेगा। और यहां तो ये शादी के लायक है, शादी ये कर रहा है साहब, तो शासक तो ये बनने वाला है कुंवर चूड़ा। पहले कौमे की स्थिति किसकी थी? हंसाबाई और रणमल राठौड़ की। अब हालत खराब हो गई साहब किसकी? लाखा की।
अब हालत खराब किसकी है? लाखा की। लाखा पड़ गया धर्म संकट में, कार्ड तो छप गए, मार्केट में भेज भी दिए, शादी का प्रस्ताव भी लोगों के पास पहुंच चुका है, और अब इसने शर्त रख दी कि मेरे से जो बच्चा होगा, मेरे से जो पुत्र होगा, वही बनेगा मेवाड़ का अगला महाराणा साहब। अब धर्म संकट था किसके पास? लाखा के पास। और जब धर्म संकट लाखा के सामने आया तो ननिहाल से कौन आ गया था? कुंवर चूड़ा आ गया था। और कुंवर चूड़ा को इस बात का पता चला कि अपने पिताजी तो धर्म संकट में पड़े हुए हैं, और इसको जब इस बात का पता चला कि इस धर्म संकट का कारण ये हंसाबाई है, ये विवाह है और विवाह की ये शर्त है, तो कुंवर चूड़ा जो था इसने प्रतिज्ञा कर ली। और प्रतिज्ञा क्या थी दोस्तों? कि मैं कुंवर चूड़ा आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं जीवन भर मेवाड़ के शासकों की क्या करता रहूंगा दोस्तों? सेवा करता रहूंगा। इसलिए इस कुंवर चूड़ा को बोलते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मेवाड़ का भीष्म पितामह। ध्यान समझना, महाभारत अगर देखी है तो एक व्यक्ति था देवव्रत, और देवव्रत ने अपने पिता शांतनु के लिए ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और आपने कर्ण अर्जुन वगैरह संवाद देखा भी होगा, तो वो देवव्रत भीष्म पितामह कहलाया था। तो ये भी क्या करता है? उसी तरीके से क्या करता है? प्रतिज्ञा करता है, और क्या कहलाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा था, चीज क्या थी? कि भाई रणमल राठौड़ के पिता राव चूड़ा है। देखो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है। ऑप्शन में कुंवर चूड़ा भी होगा, राव चूड़ा भी होगा, इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन करके आपको बता रहा था कुंवर चूड़ा ये है। भाई मेवाड़ के जो राजा, जो आपके राजकुमार है, उनके नाम के आगे कुंवर चूड़ा, राजा है राणा चूड़ा, तो कुंवर चूड़ा बोलूं चाहे राणा चूड़ा बोलूं, एक ही है, लेकिन राव चूड़ा अलग है दोस्तों। तो जब इसने प्रतिज्ञा कर ली तो ये क्या कहलाया? मेवाड़ का भीष्म पिता कहलाया। और प्रतिज्ञा कर ली तो सारी समस्या दूर होगी, और समस्या दूर हो गई तो दोस्तों क्या हो गया? हंसाबाई वेड्स लाखा। हंसाबाई का विवाह किससे हो गया दोस्तों? लाखा से हो गया दोस्तों। और इनसे जो पुत्र होगा उस पुत्र का नाम था मोकल। उस पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? मोकल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर रिपीट करते हैं इसको। देखो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार इससे मैटर को रिपीट करते हैं और ध्यान से समझते हैं। मैंने आपको बताया महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा शासक बनते हैं 1382 से लेकर 1421 तक। पहली बात बताई, लाखा के काल में एक बंजारा था, पिच्छू या चित्रमण बंजारा। इसने एक झील का निर्माण करवाया। उस झील का नाम है पिछोला झील। पिछोला झील है कहाँ पे दोस्तों? तो आपको पता है उदयपुर में है। इसी के पास में एक नटनी का चबूतरा स्थित है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील के किनारे या पिछोला झील के पास में ही क्या है? नटनी का चबूतरा स्थित है। दूसरा जो लक्की काम हुआ लाखा काल में, इसके काल में जावर में, जावर कहाँ पे? उदयपुर में है। जावर में चांदी की खान का पता चला। फिर मैंने बताया जावर में चांदी की खान का पता चला है, तो चांदी और शीशा जस्ता मिलकर क्या बनता है दोस्तों? गलेना बनता है। फिर मैंने बताया शीशा जस्ता एक टॉपिक है, खनिज के अंदर आता है, राजस्थान की ज्योग्राफी में आता है। ये शीशा जस्ता की एक ट्रिक है, कहाँ कहाँ शीशा जस्ता पाया जाता है। तो ट्रिक मैंने बताई, शीशे के सामने उभी सवाई राज, उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और राजसमंद। उदयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और राजसमंद। लेकिन मैंने आपको बताया कि आजकल डिस्ट्रिक्ट पूछना बंद हो गए हैं, स्पेशल जगह पूछता है कि कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जावर देवारी उदयपुर, रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, और आपके बात करते हैं राजपुरा दरीबा राजसमंद। फिर मैंने आपको बताया चौथ का बरवाड़ा के अंदर एक मंदिर भी है, चौथ माता का मंदिर है, और चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर है, कंजर जाति की कुलदेवी है। इसके लिए मैंने आपको बताया, इसके अलावा कि महिलाएं जो हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए चौथ का व्रत रखती है। ठीक है, अब क्या प्रोसेस रहेगी वो अपने जब पढ़ेंगे देवियाँ वहाँ पर भी इसको देखेंगे। फिर मैंने कहा कि आप अपने वापस हिस्ट्री के टॉपिक पर आते हैं। राणा लक्ष्य सिंह की बात करते हैं। इसके टाइम पे मारवाड़ के अंदर रणमल राठौड़ थे साहब, और रणमल राठौड़ के पिता का नाम क्या था? राव चूड़ा। मैंने नाम बताया राव चूड़ा। इसकी बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई का जो विवाह प्रस्ताव है वो राणा लक्ष्य सिंह या लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए भेजा गया था, लेकिन जो नारियल या विवाह प्रस्ताव वो दे दिया किसको दोस्तों? लक्ष्य सिंह या लाखा को। फिर आगे की स्टोरी मैंने आपको समझाई। उस स्टोरी के तहत कुंवर चूड़ा ने क्या कर ली? प्रतिज्ञा कर ली आजीवन ब्रह्मचारी रहने की और मेवाड़ की सेवा करने की। इसलिए क्या कहलाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है। मेवाड़ का राम भी कहते हैं दोस्तों, इसको मेवाड़ का क्या कहते हैं? राम भी कहते हैं। पितृवक्ता, इसको मेवाड़ का राम भी कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, इस प्रतिज्ञा के बाद में हंसाबाई और लाखा क्या हो गया था दोस्तों? विवाह हो गया था, और इनसे जो पुत्र होता है दोस्तों उसका नाम क्या था? मोकल। एक बार स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। बात करते हैं महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद। लाखा की मृत्यु के बाद, लाखा की मृत्यु के बाद क्या सिचुएशन होती है उसको समझते हैं। ध्यान समझना। लाखा की मृत्यु के बाद हंसाबाई का पुत्र शासक बना।
हंसाबाई का पुत्र शासक बना। भाई यही शर्त थी और उस शर्त के अनुसार हंसाबाई का पुत्र शासक बनेगा। और हंसाबाई के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? मोकल। हंसाबाई का पुत्र क्या बनेगा? शासक बनेगा। और हंसाबाई के पुत्र का नाम क्या था? मोकल। और मोकल शासक रहता है, आपको पता होना चाहिए, 1421 से लेके 33 ईस्वी तक। 1421 से लेके 33 ईस्वी तक इसकी बात करेंगे अपन, इसको देखेंगे भी। हंसाबाई का पुत्र शासक बन रहा है, पुत्र का नाम है मोकल। 1421 से लेके 33 तक ये शासक रहता है। ध्यान से समझना दोस्तों, इस मोकल का संरक्षक, इस मोकल का जो संरक्षक था, उस संरक्षक का नाम है आपके कुंवर चूड़ा। वो संरक्षक कौन रहता है दोस्तों? कुंवर चूड़ा। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हंसाबाई है, हंसाबाई का पुत्र शासक बन रहा है, पुत्र का नाम है आपके मोकल। 1421 से लेकर 33 तक ये क्या रहेगा? शासक रहेगा। इसने संरक्षक नियुक्त किया है अपने पुत्र कुंवर चूड़ा को। ध्यान समझना, जो कुंवर चूड़ा की बात करते हैं, लाखा का पुत्र है, इसका भी क्या हो गया? ये पुत्र हो गया, तो संरक्षक इसको नियुक्त कर दिया कुंवर चूड़ा को। लेकिन हंसाबाई जो है कुंवर चूड़ा को शक की दृष्टि से देखती थी। कुंवर चूड़ा को शक की दृष्टि से देखती थी। ध्यान से माना दोस्तों, हंसाबाई का पुत्र शासक बनता है मोकल। मोकल का संरक्षक था कुंवर चूड़ा, लेकिन कुंवर चूड़ा को हंसाबाई शक की दृष्टि से देखती थी। शक की दृष्टि से देखने का कारण था दोस्तों कि देखो, हंसाबाई का विवाह होने वाला था कुंवर चूड़ा से, लेकिन विवाह हो गया लाखा से। फिर ये बनने वाला था, पति बन गया इसका पुत्र। ये समस्या नहीं थी, समस्या शक की दृष्टि से देखनी थी कोई दूसरी थी। क्या थी? कि राजा बनने वाला था कौन? कुंवर चूड़ा। और कुंवर चूड़ा से क्या छिन गया था दोस्तों? राज्य छिन गया था। कुंवर चूड़ा से क्या छिन गया था? मेवाड़ जो रियासत, बहुत बड़ी रियासत है, वहां का राज्य इसके हाथों से निकल गया था। तो हंसाबाई को डर था कि कहीं कुंवर चूड़ा किसकी हत्या ना कर दे, मेरे पुत्र मोकल की हत्या ना कर दे, इसलिए ये इसको शक की दृष्टि से देखती थी। अब जब इसको ये शक की दृष्टि से देखती है, इस बात का पता चला किसको दोस्तों? कुंवर चूड़ा को। कुंवर चूड़ा को जब इस बात का पता चलता है तो कुंवर चूड़ा को बड़ा दुख हुआ दोस्तों। कुंवर चूड़ा को दुख हुआ कि यार, अपने पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी अपने ऊपर शक कर रहे हैं। इस बात से व्यथित होकर, दुखी होकर कुंवर चूड़ा यहां से चला गया दोस्तों। कुंवर चूड़ा यहां से चला गया, यहां से चला गया था कुंवर चूड़ा। और कहां पे चला गया दोस्तों? मांडू, गुजरात। कहां पे चला गया? मांडू, गुजरात। यहां से कुंवर चूड़ा चला जाता है और कहां पे जाता है दोस्तों? मांडू, गुजरात। आगे क्या होता है दोस्तों? जैसे ही कुंवर चूड़ा यहां से चला जाता है, हंसाबाई ने क्या किया? हंसाबाई ने संरक्षक नियुक्त किया। हंसाबाई ने संरक्षक नियुक्त किया। भाई कुंवर चूड़ा यहां से चला गया है, तो हंसाबाई क्या करेगी? नया संरक्षक नियुक्त करेगी। और हंसाबाई ने जो नया संरक्षक नियुक्त किया है, वो संरक्षक कोई और नहीं था, अपने भाई को नियुक्त करती है। और भाई इसका कौन था दोस्तों? रणमल राठौड़। भाई कौन था इसका दोस्तों? रणमल राठौड़। देखो दोस्तों, ध्यान से समझते हैं। हंसाबाई ने संरक्षक नियुक्त कर दिया किसको? अपने भाई को, रणमल राठौड़ को। रणमल राठौड़, देखो मेवाड़ जो रियासत है उसके सामने मारवाड़ रियासत कुछ भी नहीं है, छोटी सी रियासत थी। मेवाड़ रियासत बहुत बड़ी रियासत थी। रणमल राठौड़ ने इतनी बड़ी सत्ता, जितनी मेवाड़ की सत्ता थी, जिंदगी में कभी देखी नहीं थी। रणमल राठौड़ ने मेवाड़ जितनी बड़ी सत्ता जिंदगी में नहीं देखी थी। तो जैसे ही रणमल राठौड़ मोकल का संरक्षक नियुक्त होता है, क्योंकि मोकल छोटा था, तो इसका संरक्षक जैसे इसको नियुक्त किया गया, रणमल राठौड़ ने दो ऐसे काम किए जिससे पूरा मेवाड़ प्रभावित हो गया दोस्तों। ध्यान समझना, आते ही रणमल राठौड़ ने पहला काम किया ऊंचे ऊंचे पदों पर। पहला काम क्या किया दोस्तों? ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। राठौड़ों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया। ध्यान समझना, राठौड़ों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया। पहला काम करता है आते ही ऊंचे ऊंचे पदों पर क्या करना स्टार्ट कर दी? राठौड़ों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया, जो मेवाड़ राजवंश के शासक थे, जो यहाँ के सामंत थे, जो यहाँ के सेनापति थे, प्रधानमंत्री थे, जो पदों का निर्धारण कर रखा था, जो सिसोदिया यहाँ के जो कार्य कर रहे थे, उनको हटाना प्रारंभ कर दिया। भाई जो यहाँ सिसोदिया राजवंश है, उन राजपूतों को हटाना प्रारंभ कर दिया। अपने राठौड़ों, भाई आपके बताया मैंने आपको, मारवाड़ में कौन सा राजवंश है? राठौड़ राजवंश है। राठौड़ों की नियुक्ति उनके
जगह क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। भाई इनमें कोई कमी थी ही नहीं। सिसोदिया राजवंश के जो व्यक्ति थे वो ये अपना कार्यभार आराम से संभाल रहे थे, ये यहाँ का व्यक्ति ही नहीं है। और यहाँ पे जब इसको संरक्षक नियुक्त किया तो इसने अपने व्यक्तियों की क्या कर दी, नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। तो इस वजह से जो सिसोदिया जो सरदार वगैरह थे वो सारे क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे, भयंकर तरीके से क्या थे, इससे नाराज थे। तो पहला गलत काम कर दिया इसने, आते ही ऊंचे ऊंचे पदों पर क्या कर दी, राठौड़ों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। और दूसरा काम तो इससे भी भयंकर किया दोस्तों, ध्यान समझना। इसी रणमल राठौड़ ने चाचा व मेरा के सहयोग से, चाचा व मेरा, ध्यान समझना दोस्तों, दो व्यक्ति है चाचा व मेरा के सहयोग से मोकल की हत्या करवा दी दोस्तों, मोकल की हत्या करवा दी। इसने ध्यान समझना, चाचा व मेरा के सहयोग से किसको मरवा दिया, मोकल को ही मरवा दिया दोस्तों, और मोकल की हत्या करवा दी। इसमें मोकल की हत्या में हाथ किसका था, इसमें प्रमुख हाथ था महपा पवार का, एक व्यक्ति है, इस महपा पवार का सर्वाधिक इसमें क्या था, हाथ था। अगली बात आती है कि भाई चाचा व मेरा कौन थे, चाचा व मेरा कौन थे। तो चाचा व मेरा की बात करते हैं तो अपन ने पढ़ा था एक व्यक्ति पढ़ा था अपने, राणा क्षेत्र सिंह या खेता। तो ये चाचा व मेरा कोई और नहीं है, राणा खेता की उपपत्नी के पुत्र थे, औरस पुत्र थे, दासी पुत्र थे। राणा खेता की उपपत्नी के पुत्र थे कौन, आपके चाचा व मेरा। इनके सहयोग से किसकी हत्या करवा दी दोस्तों, मोकल की हत्या करवा दी। इसकी हत्या में हाथ किसका था, महपा पवार का हाथ था। तो इसका भी कार्यक्रम क्या करवा दिया, समाप्त करवा दिया दोस्तों। और इस मोकल से जो पुत्र होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुत्र है दोस्तों, और उसका नाम है दोस्तों कुंभा। उसका नाम क्या है दोस्तों, कुंभा। और इस कुंभा की अगर माता की बात करते हैं तो इस कुंभा की माता है सौभाग्यवती देवी। इस कुंभा की माता की बात करते हैं तो सौभाग्यवती देवी, इस कुंभा की माता का नाम है सौभाग्यवती देवी। बहुत इंपॉर्टेंट है महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा शासक बनेगा तो एक बार इसको अभी रिपीट करते हैं, देखते हैं। राणा लाखा की मृत्यु के बाद हंसाबाई का पुत्र शासक बनेगा दोस्तों। पुत्र का नाम है आपके मोकल। मोकल शासक रहेगा 1421 से लेकर 33 ईस्वी तक। इसका जो संरक्षक नियुक्त किया था वो कुंवर चूड़ा था संरक्षक। लेकिन कुंवर चूड़ा को हंसाबाई शक की दृष्टि से क्या करती थी, देखती थी। इसलिए कुंवर चूड़ा को बहुत बुरा लगा और ये मेवाड़ छोड़ के चला गया। कहाँ पे दोस्तों, मांडू गुजरात। जब ये मेवाड़ छोड़ के चला जाता है तो जो हंसाबाई है, हंसाबाई ने संरक्षक नियुक्त कर दिया मोकल का, किसको, रणमल राठौड़ को, अपने भाई को। रणमल राठौड़ ने आते ही दो काम किए। पहला काम किया, ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया दोस्तों। ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया। और दूसरा काम, चाचा व मेरा के सहयोग से मोकल की भी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। मोकल की हत्या में सर्वाधिक हाथ था महपा पवार का। चाचा व मेरा कौन है, तो आपको एक मैंने शासक पढ़ाया था, राणा खेता या छत्र सिंह, जिसके टाइम पे मालवा मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात या आरंभ हुआ था। मालवा मेवाड़ के संघर्ष का आरंभ जिससे शासक के काल में होता है वो राणा खेता था। और उसी की उपपत्नी या दासी पुत्र या औरस पुत्र जो था वो थे चाचा व मेरा। इनके सहयोग से क्या हो गई, मोकल की हत्या हो गई है। तो अब शासक बनेगा मोकल का पुत्र, और मोकल के पुत्र का नाम है कुंभा। और कुंभा की माता जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी सौभाग्यवती देवी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अभी मैंने बताया कि आपके कुंभा शासक बनेगा। अब ध्यान समझना, कुंभा की थोड़ी बातें करते हैं अपन। कुंभा शासक बनेगा 1433 से लेकर 68 तक। कुंभा शासक रहेगा 1433 से लेकर 68 ईस्वी तक। अब देखो दोस्तों, जैसे ही कुंभा शासक बनेगा, कुंभा के सामने, भाई कुंभा स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, पहले समझना है इसको, फिर अपन लिखेंगे भी। कुंभा शासक बनेगा 1433 से लेकर 68 तक। कुंभा की माता है सौभाग्यवती देवी। कुंभा के पिता का नाम है महाराणा मोकल। माता सौभाग्यवती देवी है, पिता इसके मोकल है। अब जैसे ही कुंभा शासक बनेगा, कुंभा के सामने दो समस्या है दोस्तों। कुंभा के सामने कितनी समस्या है, दो समस्या है। और दो समस्या कौन सी है, आपको साफ साफ दिख रही होगी। पहली समस्या देखना, सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो समस्या ये है, अपने पिता की हत्या का बदला लेना। साहब भाई इसके जो पिता है उसकी धोखे से हत्या हुई है, इसको मारा गया है, इसके पिता को हत्या हुई है। तो पहला काम क्या करेगा, अपने पिता की हत्या का क्या लेगा, बदला लेगा दोस्तों। पहला इसका काम क्या होगा, अपने पिता की हत्या का बदला लेना।
दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है इसके सामने, वो क्या काम रहेगा? रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना। आपके सामने दो, जैसे ये शासक बनता है, दो समस्याएं इसके सामने आई हैं। पहली समस्या कि ये अपने पिता की हत्या का क्या करे, बदला ले दोस्तों। और दूसरी समस्या क्या है, यहाँ पे रणमल राठौड़ ने यहाँ पे राठौड़ों की नियुक्ति कर दी और अपना प्रभाव जो हमारा क्या है पूरे मेवाड़ राजवंश के ऊपर है, तो इस रणमल राठौड़ के प्रभाव को क्या करे, खत्म करे दोस्तों। जब ये दो काम करेगा तो तब इसकी दो समस्याओं का क्या होगा, निवारण होगा। इन दो समस्याओं का निवारण करेंगे अपने, बाद में इसको भी देखेंगे। उससे पहले देखते हैं, कुंभा को बहुत सारी उपाधियां हैं दोस्तों, कुंभा को बहुत सारी उपाधियां हैं और वो उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन बात करते हैं अभिनव भट्टाचार्य, इसको एक उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हिंदू सुल्तान, ये अपने महाराणा कुंभा को प्राप्त है। इसके अलावा बात करते हैं राणे राय, ठीक है, राणाओं में सर्वोपरि था, संगीत प्रेमी था। इसके अलावा राजपूत राजाओं में सर्वोपरि था। ये तीन उपाधियां इसलिए दी गई है। इसके अलावा बात करते हैं हाल गुरु, दुर्गों का स्वामी था इसलिए हाल गुरु कहा गया है। छाप गुरु कहा गया है, छापेमार पद्धति के कारण चाप गुरु कहा गया है, ठीक है। जितनी भी गुरु लगी उपाधियां किसको है, आपके महाराणा कुंभा को। बहुत सारी उपाधियां महाराणा कुंभा को प्रदान की गई है। अब देखते हैं दोस्तों, जब अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में, तो महाराणा कुंभा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 या 3 क्लास में चलेगा और महाराणा कुंभा से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था, 4 महत्वपूर्ण शासक थे। पहला महाराणा कुंभा, दूसरा आपके बात करते हैं सांगा, तीसरा प्रताप और चौथा आपके राज सिंह। इन चारों में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो दादाजी हैं सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था, आपके सबसे पहले बात करते हैं प्रताप, प्रताप का दादा सांगा, सांगा का दादा कुंभा और कुंभा का दादा आपके कौन है, लाखा। ये सारे दादाजी क्या हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारे दादाजी क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। इनको अपन एक एक करके देखेंगे। तो अपने जो स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में वो कौन होगा, महाराणा कुंभा स्टार्ट होगा। तो महाराणा कुंभा की बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। महाराणा कुंभा की समस्याओं का समाधान करेंगे, ये दोनों समस्याओं का समाधान करेगा। इसके अलावा ये बहुत सारे निर्माण करवाता है, जैसे विजय स्तंभ का निर्माण करवाएगा। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग है, मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता आपके कौन था, कुंभा था। कुंभा की और बातें करेंगे, इनके संगीत गुरु देखेंगे, इनके पुत्री जो रमाबाई थी वो देखेंगे, इनका जो वाद्य यंत्र है उसको भी देखेंगे, इनके ग्रंथ देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कुंभा। कुंभा में से डीप क्वेश्चन आता है तो उसका अपन गहन अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में अपन ने महाराणा लक्ष्य सिंह पढ़ा है और महाराणा लक्ष्य सिंह के बाद में मोकल को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में अपन महाराणा कुंभा को स्टार्ट करेंगे और एक एक उसकी डिटेल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।